नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं उन खामोश चीज़ों की जो हम सब महसूस तो करते हैं पर बोल नहीं पाते। आज का विषय है ओवर थिंकिंग, जब सोच हमारी दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है, एक छोटी सी बात और फिर वही बात बार बार, इतना कि वो छोटी बात बड़ी बन जाती है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो हम सोचने लगते हैं शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, जबकि असल में वो बस व्यस्त भी तो हो सकता है। लेकिन हमारा दिमाग सीधे सिंपल जवाब नहीं मानता, उसे हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढनी होती है। यही है ओवर थिंकिंग। ये धीरे धीरे शुरू होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये हमारी आदत बन जाती है। सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग में हम रियलिटी से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में जीने लगते हैं। हम सिचुएशंस को अपने हिसाब से बना लेते हैं और फिर खुद ही परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें प्रेजेंट से दूर कर देता है। हम या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो अभी हो रहा है उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमें उसे जी ही नहीं पाते और धीरे धीरे हम अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आप थक गए हो बिना कुछ किए? वो शरीर की नहीं, दिमाग की थकावट होती है। दिमाग लगातार चलता रहता है और हमें आराम ही नहीं करने देता। अब सवाल ये है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डर। भविष्य का डर, लोगों को खोने का डर, गलत फैसला लेने का डर और सबसे कॉमन कि लोग क्या सोचेंगे। हम हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती और जब हम चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम उन्हें सोच सोच कर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही ओवर थिंकिंग है। दूसरा कारण है पास्ट। हम बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो बदल नहीं सकती। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो बात कह दी होती। लेकिन दोस्तों, पास्ट सिर्फ एक लेसन है, कोई सज़ा नहीं, लेकिन हमें उसे सज़ा बना लेते हैं बार बार याद करके। तीसरा कारण है ओवर एनालिसिस। हम हर बात का मतलब निकालने लगते हैं, हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, जबकि हर चीज़ का हिडन मीनिंग नहीं होता। कभी कभी चीज़ें सिंपल भी तो होती है, लेकिन हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब बात करते हैं इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहला स्टेप है, हर सोच पर भरोसा मत करो। जो आप सोच रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। अपने आप से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर? दूसरा, अपने दिमाग को थोड़ा ब्रेक दो। हर वक्त सोचते रहना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा म्यूजिक सुनो, किसी से बात करो या बस थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाओ। तीसरा, प्रेजेंट में जीना सीखो। अभी जो हो रहा है उसी पर ध्यान दो, ना पास्ट को पकड़ो और ना फ्यूचर की चिंता करो, बस इस पल को महसूस करो। चौथा, अपने थॉट्स लिखो। जब हम लिखते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है, जो बातें अंदर घूम रही होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और आपको क्लैरिटी मिलती रहती है। पांचवा, अपने आप से प्यार करो। कई बार इस खुद को सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हर बात में खुद को जज करना, खुद को गलत मानना, ये सब ओवर थिंकिंग को और बढ़ाता है। इसलिए अपने आप से थोड़ा नरम रहो। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। बस थोड़ा अवेयरनेस चाहिए, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सेल्फ कंट्रोल। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि दिमाग आपका है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। इसलिए सोचो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। हर बात को इतना इम्पोर्टेंस मत दो, हर सिचुएशन को इतना सीरियस मत लो, क्योंकि ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल नहीं है जितनी हम उसे बना देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बातें आपको दिल तक पहुँची होंगी। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान
थैंक यू।